पापा ठेला चलाते थे, गरीबी में हम लोग को जियाते के आते थे। पूरा ड्रेस व्रेस जो स्कूल जाने वाले थे वो भी जो है राख हो गया, पूरा कपड़ा भी चली गए रो मैया, बकरिया जल के राख हो गए रो मैया, कटिया मछिया पूरा कपड़ा वाला तवा जाइए रो बाबा। देखिए सब एकदम चल गया, सब खत्म हो गया, आँख से भी ना लौकत था। चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर धर्मापुर ब्लॉक के पिलखिनी में है। और यहाँ एक परिवार का आशियाना उजड़ गया है, एक परिवार तबाह हो गया है। नामालूम के शख्स की आज नजर लगी, शुक्रवार को सब कुछ स्वाहा हो गया। ये गरीब परिवार है, मजलूम परिवार है। परिवार के जो मुखिया हैं वो ठेला चला करके परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। घर में दो दो तीन तीन बच्चियां हैं, आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पर है। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने कहीं ना कहीं इनको तोड़ करके रख दिया है और परिवार में करुण क्रंदन है। एक गरीब परिवार के लिए उसके वास्तव में घर पर होता क्या है, रोटी के निवाले शाम तक व्यवस्था उसकी करनी होती है। कुछ सरकंडे थे मडहों के, न मालूम कैसे आग लगी और सब कुछ जल गया। बच्चियां तो कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ती हैं। जब लौट करके वापस आई तो जो नजारा उन्होंने देखा, उनका करुण क्रंदन चित्कार देख करके हर कोई यहाँ बहुत भावुक हो गया। जो इस परिवार के मुखिया हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, परिवार के जो मुखिया मेल हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या कुछ हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको मौके पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ जमीनी हकीकत क्या है। आइए जब मौके पर पिलखिनी के इसी परिवार के साथ मैं जुड़ा हूँ और आपको आसपास तौर पर मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ क्या कुछ हुआ था। मढ़े का एक हिस्सा आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ एक फैन था और ये फैन यहाँ जला हुआ है। सामने की तरफ ये आप एक चीज और यहाँ सामने की तरफ देख सकते हैं कि ये गांव में हमारे कहते हैं कि ये खाट रहती है, ये खाट तक जल गई और जो खाट का मोटा हिस्सा रहता है ये कितना बलिष्ठ रहता है, आप इसे गंभीरता के साथ देख सकते हैं। उसके बाद जब आप और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप और आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये पंखा है। आप जरा इस बात का अनुमान लगाइए कि ये पंखा कहीं ना कहीं ये लोहे की पतली पतली छड़ें लगी हुई होती हैं, ये पंखा भी टूट करके जल गया। अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर त्रासदी थी, कितनी भयंकर ये आग लगी हुई है। एक सबसे बड़ी चीज जो हृदय विदारक है कि 5-5 बकरियां जल करके मर गई हैं, उसने कहीं ना कहीं हम सबको मरोड़ करके रख दिया है। और एक गरीब परिवार, एक निरीह परिवार आखिर क्या कुछ चाहता है। मौके पर गौरवाचापुर थाने से एक आधे दर्जन सिपाही भी आकर के बैठे हैं, मौके पर लेखपाल भी आए। उन्होंने क्या कुछ रिपोर्ट लगाई ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है कि घटनाक्रम के कुछ समय बीत जाने के बाद क्या वो कुछ यहाँ पहुंचे। परिवार से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक और हिस्सा ये बिस्तर है, ये अब ये बिस्तर है, अब इसको देख करके कहा ही क्या जा सकता है। प्रकृति कितनी निष्ठुर है, ये बड़ों के घरों के पास नहीं पहुंचती जहां से कुछ कर पाए। ये इनका परिवार, आप समझिए अब इसको क्या ही कहा जाता है। कपड़े के कुछ टुकड़े हैं, उस पर साड़ियों की एक चादर चढ़ा दी गई है और ये बिस्तर भी जल गया। बच्चियां कह रही थी कि साहब ये हमारा जूता था, ये पहन करके आगे अप्रैल मई में शादी के पर्व पड़ने वाले उसमें जाएंगे, लेकिन ये जूता भी जल गया। परिषदीय विद्यालय में पढ़ती हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हैं। परिवार के जो पिताजी हैं वो जैसे तैसे ठेला कुमचा चला करके परिवार को चलाते हैं, लेकिन बहुत कम समय में यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया। एक चीज जो हमारी आपकी आंखों को भर करके रख देगी, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि निश्चित तौर पर एक गौ माता थी, वो जिंदा जल गई है। जीव हत्या हमारे यहाँ शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि ये ठीक नहीं है, बावजूद इसके ये घटना बहुत बहुत भयावह है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये शौचालय मिला था, शौचालय के जो दरवाजे हैं वो भी साहब बिल्कुल जल गए हैं। और अंदर की तरफ ये परिवार के मुखिया हैं, मैं उनको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तस्वीर जो देख करके मैं बड़ा भाव विवल हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। बकरियां कुछ जली हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जरा उसे दिखाया जाए। अंदर की तरफ कुछ बकरियां जली हैं और इनके मांस के ये अवशेष आप देख सकते हैं। ये सबसे सबसे आंखें नम कर देने वाला मामला। जिंदा बकरियां 5 बकरियां जली हैं, जिंदा 5 बकरियां जली हैं। कहीं ना कहीं इसने हम सबको मरोड़ करके रख दिया, इसने हम सबको तोड़ करके रख दिया। ये मांस के टुकड़े जब आप और जूम करके नजदीक की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा वास्तव में ये बहुत दुर्लभ और बहुत हाहाकारी है। और अंदर की तरफ मैं जरा चलता हूँ, ये चूल्हा था। यहाँ पे एक माँ है, वो बता रही थी कि साहब इसी पे तो शाम का निवाला बनता था, अब ये भी हमारा जल चुका है, ये भी हमारा बर्बाद हो चुका है। यानी सब कुछ बहुत कम समय में स्वाहा हो गया, बिल्कुल कालिक ही कालिक चारों तरफ दिख रही है। परिवार के घर के अंदर क्या कुछ था वो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंदर की तरफ जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ बर्तन हैं यहाँ और इन्हीं बर्तनों से परिवार का भोजन पानी चलता था, खाना पीना चलता था, लेकिन कुछ नहीं बचा। और ये यहाँ देखिए, ये कन्हैया भी थे यहाँ। कन्हैया तो यहाँ साफ साफ बच गया, लेकिन कन्हैया, सब कुछ तो इस परिवार का उजड़ गया। बचा तो लेना चाहिए था साहब। ये टूटी फूटी पलंग है, ये बच्चियों के बैग हैं,
और ये पंखा और बहुत कुछ, एक ही ये छोटा सा इनका मढ़ा, एक छोटा सा कमरा है, इसी में ये परिवार रहता है। सब कुछ इनका समाप्त हो गया, सब कुछ इनका बिल्कुल बिखर चुका है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो गाय जल करके मरी है, ऊपर से इसे ढक दिया गया है। एक और गाय ऐसी है जो जल गई है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये हिस्सा आप देख सकते हैं कि गाय जल गई है और इसे मैं दिखा नहीं सकता। आइए उस परिवार से बात करते हैं जिसके साथ ये पूरी की पूरी आप बीती हुई है। मौके पर वो थे कि नहीं थे, क्या कुछ हुआ, आइए उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। गीता देवी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अभी 2 घंटे पहले यहाँ एक आगजनी की घटना हुई है। गरीब मजलूम परिवार था, छोटा सा झोपड़ा था, एक छोटा सा कमरा इनको जैसे तैसे मिला था और 3-3 4-4 बच्चों के साथ लेके चलती थी। 10 बजे से पीने कर ले हो रहा मामा। कैसे का भला थोड़ा बताओ। सुबेरे सन पीने कर ले फिर लिया पीने के दतुनिया कई के बलिया दई के गईले अपने बचवन खाती न ससटो पीटे कर ले रामा रमामा हमारे कहीं नहीं साइकिलिया दई के लग के चली आवत ना हो रमामा फिर ना दतुनिया तनिया कई के चाहिए पी के गई ना हो रमामा का जलल है, का जलल है, कितना नुकसान भल है? कुल जली गए रो मैया, बकरिया जल के रात हो गए मैया, कटिया मछिया कुल कपड़ा वाला तवा जरिया रो रमामा कहाँ हम कुल झरी गलो जा कुल गहुआ कुल बिना लगा लिए कुल झरी गलो रमामा। देखभाल उकपाल आए थे कि ना? लाना सुबेर अरे मेरे रमामा क्या हुआ था? हमारे पापा ठेला चलाते थे, गरीबी में हम लोग को जियाते के आते थे। पूरा ड्रेस व्रेस जो स्कूल जाने वाले थे वो भी जग राख हो गया, पूरा कपड़ा भी। मेरे बच्चा भी मर गए, बकरी भी मर गए। और मेरे पापा ठेला चला के सबको हम लोग को खिलाते पिलाते थे, वो भी पूरा जल के राख हो गए। कब आई थी तुम स्कूल से पता चला? स्कूल नहीं गए थे, गोरी लगा रहे थे, पीछे देखे बुताने की कोशिश करे लेकिन नहीं बुता पाए, पूरा जल के राख हो गए। मेरे बकरी वकड़ी सब मर गए, गाय वो भी मर गई, गाभिन थी। फिर उसके बाद मेरे पापा को फोन हुआ, मेरे पापा भी आए, ठेला चलाने गए थे, बिना खाने पीने की वजह से। परिवार के एक और सदस्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं जरा। भावुक क्षण है ये, निश्चित तौर पर इमोशन हावी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामचंद्र। कहाँ थे आप उस समय जब घटना हुई थी? हम ठेला लेके बाजार गए थे। ठेला चलाते हैं? हाँ। तो जब घटना के बारे में सुने हैं तो? हाँ, तब आए हैं, रास्ते में ठेला खड़ा है। अच्छा, वहाँ से कैसे आए? भागे भागे आए? भागे भागे आए हैं, एक आदमी के बोले हैं तो वो गाड़ी से लेके जाके छोड़ा है। तो आने के बाद आपने क्या कुछ देखा? कुछ देखे, सब एकदम जल गया, सब खत्म हो गया, आँख से भी ना लौकत। थोड़ा सा तेज बोला है। आँख से भी ना लौकत, आँख भी बनवाया। परिवार में बच्चा कैठे हुआ? 4 ठे हुआ। कैठे लड़की है? 2 ठे लड़की, 2 ठे लड़का। कै साल का लड़का हुआ? लड़का 17 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है, और एक 12 साल का, एक 10 साल का। कहाँ रही हैं आप? अब सब ठिकान बा ना ही, अब मकान है वही है, सारा तो जल गया। गाय शाम उम्र कुछ बाकी नहीं? अभी तो कुछ नहीं है सर। तो चलिए, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के स्थानीय विधायक जगदीश राज जी, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और जो खंड विकास अधिकारी धर्मापुर महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। मौके पर एक बात और जानना चाहेंगे, लेखपाल आए थे कि नहीं आए थे मौके पर? हाँ साहब आए थे। चलिए, लेखपाल साहब आए मौके पर, गौरव बादशाहपुर थाने से फूलचंद पांडे जी जो सचिव साहब हैं, फिलहाल तो मौके पर यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन एक आधे दर्जन के आसपास गौरव बादशाहपुर थाने से पुलिस बल भी आया है, मौके की नजाकत को भांप करके यहाँ पर रुके हुए हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन का काम बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन एक जो घटना यहाँ हुई है उसने हर किसी को मरोड़ करके रख दिया है। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं राहुल सिंह, प्रतिनिधि मौके पर वो भी पहुंचे थे, और काफी हद तक इस परिवार को एक हौसला दिया जा रहा है, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आसपास के लोग जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, थोड़ा इस परिवार का सहयोग करेंगे, ताकि फिर से ये टूटने वाले लोग, बिखरने वाले लोग फिर से एक बार पनप पाएं। एक लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, का दिखात बा उम्मीद आगे, कैसे गाय कैसे जल गिल? सब बनल लाल छोड़ा ना पुणे ना छोड़ा पोले के हो, एकदम आग तेज से लग गई, 5 में मरा, जल गया एकदम, 5 में आग लग गई, इधर भी उधर चारों तरफ से आग रहा, क्यों पहुंची ना पोले। हाँ, हम भी नहीं थे। ठेला चलाए कि परिवार चला बना? ठेला चलाइले साहब, न खेत न बाद में कुछ ना, कुछ नहीं बा, कुछ ना, खाली ठेला चलाइला।
जीविकोपार्जन करना ऐसे परिवार के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ढांढस बढ़ाया जा रहा है और उम्मीदों की मीनार पर दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा तो बन करके आएगा जो इस परिवार की मदद करेगा। शाम तक निश्चित तौर पर ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ इस परिवार को सहयोग करवा दिया जाएगा। नमस्कार।